Good evening, dear students. Today we start the next chapter number 3, linear regression. Total 12 marks in board exam. Section wise check करेंगे तो section A, B, C, D and F. Board question number. Board question number. Third MCQ. Question number 13. Question number 23. Section D. Question number 33. In section F. Question number 45. Marks. Section A 1 marks 1 MCQ. Section B 1 short question 1 marks. Section C 2 marks short question or theory. Section D 3 marks short question theory. Section F 5 marks 1 long question practical sum. 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से टोटल 12 मार्क्स का चैप्टर है लीनियर रेग्रेशन. इन प्रीवियस चैप्टर लीनियर कोरिलेशन हमने 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल देखे, डिपेंडिंग वेरिएबल एंड इंडिपेंडिंग वेरिएबल. इस मीन्स कोज एंड इफेक्ट. हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे. सेल्स एंड प्रॉफिट. सेल्स इज अवर कोज, effect is profit. Sales it means independent variable and profit is depending variable. क्यों? क्योंकि प्रॉफिट सेल पे डिपेंडिंग है. सेल्स ज़्यादा होगा तो आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा. सेल्स डिक्रीज, प्रॉफिट इज ऑल्सो डिक्रीज. एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एंड प्रॉफिट वो भी वही सही है. एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आप इंक्रीज करेंगे आपका सेल्स बढ़ेगा. एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट डिक्रीज आपका सेल्स ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा. तो वो भी कोज एंड इफेक्ट है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एंड प्रॉफिट इज डिपेंडिंग वेरिएबल. इसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमने प्रीवियस चैप्टर में देखे, बट उसमें हम एग्जैक्टली वैल्यू रिलेशन क्या है वो फाइंड कर रहे थे इन डिजिट. बट कोई वैल्यू दी और एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करने को बोला, वो पॉसिबल नहीं था कोरिलेशन में. सपोज प्रॉफिट इज एक्सपेक्टेड गिवन वैल्यू एंड फाइंड द एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, तो वो सेकेंड चैप्टर में यानी कि लीनियर कोरिलेशन में पॉसिबल नहीं था. कोई एक वेरिएबल की वैल्यू दी और अनदर फाइंड करने के बोला एस्टिमेट, इट इज़ नॉट पॉसिबल. तब लीनियर रेग्रेशन हम यूज़ करेंगे. एंड लीनियर रेग्रेशन फाइंड आउट. जो वर्ड्स लीनियर रेग्रेशन दिया वो फर्स्ट टाइम किसने दिया? सर फ्रांसिस गाल्टन, जिन्होंने 1000 स्पेयर ली जिसमें 1000 स्पेयर ली जिसमें हाइट ऑफ फादर एंड हाइट ऑफ हिज सन, जो पिता और पुत्र बोलते हैं, उनकी स्पेयर 1000 स्पेयर ली. और उसमें से मेनली 3 उनको रीज़न मिले. फर्स्ट रीज़न क्या मिला? टेल फादर सन इज टेल एंड शॉर्ट फादर सन इज शॉर्ट. यानी जिसकी हाइट पिता की ज़्यादा है उनके सन की भी हाइट ज़्यादा है, एंड जिसके पिता की हाइट कम है उसके बच्चे के भी सन की भी हाइट क्या हुई? कम मिली. फर्स्ट रीज़न ही मिला. दूसरा रीज़न क्या मिला कि जो एवरेज हाइट ऑफ सन है कि कौन सा? टेल. एवरेज हाइट ऑफ टेल सन और एवरेज हाइट ऑफ फादर जो है टेल, उनकी हाइट से क्या है? कम. यानी कि द एवरेज हाइट ऑफ सन ऑफ ग्रुप ऑफ टेल फादर देन एवरेज हाइट ऑफ ग्रुप ऑफ टेल फादर. यानी कि जो सन है उनकी एवरेज हाइट उनके फादर से क्या हुई? कम मिली. कहाँ पे? टेल फादर की हाइट में. टेल फादर की जो एवरेज हाइट थी उससे टेल फादर के एवरेज सन की हाइट क्या मिली? थोड़ी कम मिली. और तीसरा रीज़न क्या मिला कि द एवरेज हाइट ऑफ सन of group of short father is greater than the average height of group of short father. और तीसरा रीजन क्या मिला कि जो
शॉर्ट फादर थे, उनके जो सन थे शॉर्ट फादर, उनकी एवरेज उनके सन की ज़्यादा मिली। उनकी शॉर्ट फादर की एवरेज ये थी, उससे शॉर्ट फादर के जो सन है उनकी एवरेज ज़्यादा मिली। ऐसे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ उनको रीज़न मिले। फर्स्ट क्या मिला कि जिसके पिता की हाइट ज़्यादा है उनके बच्चों की हाइट भी ज़्यादा मिली, जिनके बच्चों पिता की हाइट कम है उनके बच्चों की हाइट कम मिली। ये पहला रीज़न मिला। दूसरा रीज़न क्या मिला कि एवरेज जो टेल फादर थे उनके बच्चों की एवरेज उनसे कम मिली, एंड शॉर्ट फादर जो थे उनकी एवरेज जो निकाली उनसे उनके बच्चों की हाइट क्या मिली, ज़्यादा मिली। तो वही फर्स्ट टाइम रेग्रेशन वर्ड्स किसने दिया, सर फ्रांसिस गाल्टन ने। ओके, आफ्टर लीनियर रेग्रेशन मॉडल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज ए लीनियर रेग्रेशन मॉडल, क्या है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डिफाइन द मॉडल, मॉडल क्या है। तो अ सेट ऑफ वन और मोर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग अ रिलेशन और अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड मॉडल। क्या बोला, कोई एक सेट है उसमें वन और मोर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग, एक और एक से ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, रिप्रेजेंटिंग होते हैं, और रिलेशन जो शो करे उसका क्या हम बोलेंगे, मॉडल। तो स्टैटिस्टिकल मॉडल क्या है, ओके, रेग्रेशन मॉडल जो हम बोले वो क्या है, अ स्टैटिस्टिकल मॉडल विच डिस्क्राइब द कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप between two variable is called a regression model। कोई भी statistical model will describe a cause and effect relationship between two variable is called the regression model। कोई भी 2 वेरिएबल उसको cause and effect relationship जो शो कर रहे हैं, ओके, it is called a model। यानी कि 2 वेरिएबल के बीच में जो cause and effect relationship है कि नहीं है वो शो करने के मॉडल को, स्टैटिस्टिकल मॉडल को हम क्या बोलेंगे, रेग्रेशन मॉडल। कोज एंड इफेक्ट मैंने आपको बताया, उसी तरह से बहुत सारे हमने एग्जांपल लिए थे, रेनफ्लो एंड वीट ऑफ क्रॉप, सम एक्सटेंट, ओके, रेनफ्लो इंक्रीज, क्रॉप ऑफ वीट इज ऑल्सो इंक्रीज, एंड रेनफ्लो डिक्रीज, सो अपोजिट साइड क्रॉप ऑफ वीट इज ऑल्सो डिक्रीज। यानी कि रेनफ्लो इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि कोज, एंड क्रॉप ऑफ वीट इज डिपेंडिंग फॉर रेन, इट इज डिपेंडिंग वेरिएबल, अनदर वर्ड्स इफेक्ट। ओके, उसी तरह से प्राइस एंड डिमांड, जब प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड ऑटोमेटिकली क्या होगी, डिक्रीज, एंड प्राइस डिक्रीज, अपोजिट साइड डिमांड इज इंक्रीज। यानी कि डिमांड डिपेंडिंग ऑन प्राइस, इट मीन्स प्राइस इज इंडिपेंडिंग वेरिएबल, another words it is called cause, and demand is depending variable, another words it is called a effect। clear, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था वही। नाउ नेक्स्ट व्हाट इज रेग्रेशन मॉडल, यानी कि लीनियर रेग्रेशन मॉडल। कभी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछते हैं, डिस्क्राइब और डिफाइन द linear regression model। so linear regression model is equal to capital Y is equal to alpha plus beta x plus u। क्या है, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू। अल्फा एंड बीटा बोथ आर कांस्टेंट, उसमें कभी कोई चेंजेस नहीं है, बोथ क्या है, कांस्टेंट। एक्स एंड वाई डिपेंडिंग एंड इंडिपेंडिंग वेरिएबल, तो एक्स इज अ इंडिपेंडिंग वेरिएबल ऑलवेज एंड y इज़ अ डिपेंडिंग वेरिएबल। जब आप सम करेंगे तब भी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है कि दोनों रो या दोनों कॉलम दिए उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडिंग वेरिएबल कौन सा है। यदि वहाँ पे आपने मिस्टेक की कि हर बार फर्स्ट कॉलम इज़ अ इंडिपेंडिंग वेरिएबल एंड सेकेंड कॉलम इज़ डिपेंडिंग वेरिएबल, तो कभी आप मिस्टेक कर सकते हो। क्यों, क्योंकि पेपर सेटर ने यदि इंटरचेंज कर दिया कि फर्स्ट प्रॉफिट राइट किया है, सेकेंड राइट किया कि सेल्स, तो क्या होगा, प्रॉफिट इज डिपेंडिंग ऑन सेल्स, इट मीन सेल्स इंडिपेंडिंग वेरिएबल एंड प्रॉफिट इज डिपेंडिंग, यानी फर्स्ट कॉलम है वो आपका y है एंड सेकेंड कॉलम क्या है आपका x है। ये बहुत ध्यान रखना वहाँ पे। सो अल्फा एंड बीटा बोथ आर कांस्टेंट, वेरिएबल x it is called independent variable and y is a depending variable, and
यू जो है उसको क्या बोलते हैं, डिस्टर्बेंस वेरिएबल ऑफ द मॉडल। जो डिस्टर्बेंस है यानी कि जो आंसर में वेरिएशन आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया हो और डिपेंडिंग फाइंड करने को बोला है, और डिपेंडिंग दिया और इंडिपेंडेंट फाइंड किया, तो जो एस्टिमेट वेरिएशन रहेगा, एस्टिमेट वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू का जो डिफरेंस आएगा उसको डिस्टर्बेंस ऑफ वेरिएबल ऑफ मॉडल हम बोलेंगे। ओके, और डिस्टर्बेंस आपका यू होगा। नेक्स्ट, लीनियर रिग्रेशन मेनली टू टाइप्स ऑफ मेथड, स्कैटर डायग्राम एंड लीस्ट स्क्वायर। बट स्कैटर डायग्राम आपके सिलेबस में नहीं है, यानी उसको हम यहाँ पे लीव कर रहे हैं। सो सेकेंड मेथड लीस्ट स्क्वायर। तो लीस्ट स्क्वायर में जो प्रीवियस चैप्टर में फॉर्मूला यूज की थी वही एज इट इज़ फॉर्मूला। सो उसके पहले हम एक डेफिनेशन और ले लेते हैं। डिफाइन लीनियर रिग्रेशन। और व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन? लीनियर रिग्रेशन क्या है? अ मैथमेटिकल or functional relationship between two related variables which help in estimating the value of dependent variable for some given value of independent variable is called a linear regression। क्या बोला? मैथमेटिकल और फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू को रिलेटेड वेरिएबल, दोनों वेरिएबल के बीच कोई मैथमेटिकल और फंक्शनल क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, विच हेल्प इन एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर सम गिवन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल की कोई वैल्यू दी होगी, उसमें से हम इंडिपेंडेंट की एस्टिमेट वैल्यू जो फाइंड करेंगे उसको क्या बोलेंगे? इट इज़ कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन। फर्स्ट क्या है बोला मैंने? मैथमेटिकल एंड फंक्शनल कोई कोरिलेशन होना चाहिए फर्स्ट। सेकेंड क्या बोला? एस्टिमेट वैल्यू डिपेंडिंग वेरिएबल इज गिवन एंड फाइंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज कॉल्ड अ लीनियर रिग्रेशन। क्लियर यहाँ तक? नाउ नेक्स्ट, राइट द फॉर्मूला, लिस्ट ऑफ फॉर्मूला। लिस्ट ऑफ फार्मूला। इन प्रीवियस लेक्चर हमने जो स्टडी की, प्रीवियस चैप्टर में जो स्टडी की थी वही फार्मूला यहाँ पे आएगी एज इट इज़, बट थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा। उसमें हम क्या फाइंड कर रहे थे? कोरिलेशन, ओके, बिटवीन टू वेरिएबल डिनोटेड बाय आर। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे? कोएफिशिएंट, यानी कि इट इज़ डिनोटेड बाय बी। ओके, so first write down coefficient B related formula। नंबर 1, आप टाइटल राइट करना हो तो आप राइट कर सकते हो, when the value of x bar and y bar both are integer। when the value of x bar and y bar both are integer, तब कोएफिशिएंट किस तरह से हम फाइंड करेंगे? सो कोएफिशिएंट b इज इक्वल टू सिग्मा इन ब्रैकेट x माइनस x bar अनदर ब्रैकेट y माइनस y bar डिवाइड बाय सिग्मा इन ब्रैकेट x माइनस x bar होल स्क्वायर। यहाँ पे जो हमने b डिनोट किया उसको अनदर वर्ड्स में by x भी राइट कर सकते हो, क्योंकि y ऑन x ही हमें फाइंड करना। हमारे जो कोर्स में वो क्या है? ओनली फॉर y ऑन x ही फाइंड करने के रिलेटेड। ओके, कोरिलेशन। नाउ इन सेकेंड फॉर्मूला, टाइटल राइट डाउन, व्हेन द वैल्यू ऑफ x bar और y bar और x bar and y bar
बोथ आर डेसिमल। ओके, सो डेसिमल में आएगा तो आप क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, b इज इक्वल टू n सिग्मा एक्स वाई माइनस इन ब्रैकेट सिग्मा x इंटू अनदर ब्रैकेट सिग्मा y डिवाइड बाय n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा x होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप यदि क्विक हिंट, क्लैरिफिकेशन, इंटरप्रिटेशन नहीं दिया हो, इंडिकेट नहीं किया हो, तो आप सेकेंड फॉर्मूला कोई भी सम में यूज़ कर सकते हो लॉन्ग क्वेश्चन में। क्लियर? नाउ नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला नंबर 3, व्हेन द वैल्यू ऑफ x और y और x and y both are above 100, in bracket write down shortcut method। ओके, अभी क्वेश्चन में आपको हिंट दी हूँ, तब आप ये थर्ड फॉर्मूला यानी कि शॉर्टकट मेथड, अनदर वर्ड्स यूवी मेथड आप यूज़ करेंगे। So b is equal to n sigma uv minus sigma u another bracket sigma v divide by n sigma u square minus सिग्मा यू होल स्क्वायर। ये फर्स्ट फॉर्मूला है, जहाँ पे हम डिनोमिनेटर्स में जो सी एक्स और सी वाई लेते थे सेकेंड चैप्टर, वो नहीं दिया हो तब आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और यदि दोनों दिया हो तो अनदर फॉर्मूला b इज इक्वल टू n सिग्मा यू वी लेस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी डिवाइड बाय n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर इनटू सी वाई बाय सी एक्स। ये आपको पता है कि इस तरह से हम सी वाई बाई सी एक्स लेते हो, प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी स्टडी किया है। यदि वो डिनोमिनेटर्स में हम लेते हैं तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपका जो स्केल एंड ऑरिजिन जो चेंज नहीं होता था सेकेंड चैप्टर में, वो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में चेंज होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर 4, कोवेरियंस इज गिवन। ओके, जो कोवेरियंस हो क्वेश्चन में दिया हो शॉर्ट फॉर्मूला में, तो क्या फॉर्मूला आएंगे? सो b इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइड बाय एस स्क्वायर एक्स। ओके, और अनदर वर्ड्स में एस एक्स वाई डिवाइड बाय एस स्क्वायर एक्स, यानी वेरियंस ऑफ एक्स। डन। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला, कोवेरियंस इज नॉट गिवन। यदि कोवेरियंस नहीं दिया हो तो क्या करने का, तो तब दो फॉर्मूला आएंगे। नंबर 1, b इज इक्वल टू सिग्मा इन ब्रैकेट x माइनस एक्स बार अनदर ब्रैकेट y माइनस वाई बार डिवाइड बाय n इंटू एस स्क्वायर एक्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट सेकेंड फॉर्मूला, b इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस n एक्स बार वाई बार डिवाइड बाय n इंटू एस स्क्वायर एक्स। डन यहाँ तक? क्लियर? नाउ नेक्स्ट नंबर 6, फाइंड द कोवेरियंस। यदि कोवेरियंस नहीं दिया और आपको फाइंड करना हो तो क्या करेंगे? सो कोवेरियंस एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा इन ब्रैकेट x माइनस एक्स बार
अनदर ब्रैकेट y माइनस वाई बार डिवाइड बाय n, ये हो गया आपका कोवेरियंस। और अनदर फॉर्मूला सिग्मा एक्स वाई माइनस n एक्स बार वाई बार डिवाइड बाय n। इस तरह से दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ करके आप कोवेरियंस एक्स वाई फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर 7, वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस फाइंड करना हो तो कौन सी फॉर्मूला यूज़ करेंगे? सो वेरिएंस ऑफ एक्स इट मीन्स एस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सिग्मा इन ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। ये आपकी फर्स्ट फॉर्मूला की। और अनदर फॉर्मूला सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये आपकी सेकेंड फॉर्मूला। और सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस इन ब्रैकेट सिग्मा x बाय n होल स्क्वायर। तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज़ करके आप क्या फाइंड कर सकते हो? एस स्क्वायर एक्स। नाउ नेक्स्ट वेरिएंस ऑफ y फाइंड आउट करने की फॉर्मूला। वेरिएंस ऑफ y एस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सिग्मा इन ब्रैकेट y माइनस वाई बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। जिस तरह के स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x हम फाइंड करेंगे उसी तरह से स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y, x के प्लेस पे क्या आएगा? y आ जाएगा। अनदर फॉर्मूला सिग्मा वाई स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस वाई बार होल स्क्वायर। और सिग्मा वाई स्क्वायर बाय n माइनस सिग्मा वाई बाय n होल स्क्वायर। ओके, तो ये टोटल 8 फॉर्मूला हुई। बी कोवेरियंस स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई फाइंड किया हमने जो। नाउ नेक्स्ट नंबर 9, फॉर्मूला फॉर इंटरसेप्ट। फॉर्मूला फॉर इंटरसेप्ट, जो इंटरसेप्ट की फॉर्मूला है, ओके। और नंबर 9 आएंगे फॉर्मूला फॉर इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट इज डिनोटेड बाय ए वाई बार लेस बी एक्स बार, वाई बार माइनस बी एक्स बार, जो आप फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड नंबर 10 रेग्रेशन लाइन y ऑन x, जो आपकी लास्ट फॉर्मूला यहाँ पे रहेगी। रेग्रेशन लाइन y ऑन x, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ओके, क्वेश्चन में यहाँ तक। यदि क्वेश्चन में आपको बोला है कि फाइंड द एरर, उसकी वैल्यू दी होगी, तो फॉर्मूला फॉर एरर इज इक्वल टू y लेस y कैप। ओरिजिनल जो y होगा उसमें से y कैप की वैल्यू लेस करेंगे। ये जब क्वेश्चन आएगा हम फाइंड करेंगे तब आपको पता चलेगा कि y लेस y कैप, इट मीन्स एरर किस तरह से हमने फाइंड की। डिस्टर्बेंस जो हमने बोला था u रेग्रेशन मॉडल में, उसी तरह का एरर इट मीन वन टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस। हमने एस्टिमेट मिला रखा था कि इतना प्रोडक्शन होना चाहिए या इतना सेलिंग होना चाहिए, बट उससे ज़्यादा हो या उससे कम हो, एग्जैक्टली वैसा होगा वो तो लक बाई चांस से बनेगा। प्लस माइनस थोड़ा वेरिएशन रहेगा तो वो हमारा क्या बनेगा? एरर, डिस्टर्बेंस। ओके, एंड नेक्स्ट नंबर 12 कोएफिशिएंट ऑफ रेग्रेशन, इट मीन्स आर स्क्वायर। यहाँ पे मैं फॉर्मूला आपको नहीं राइट करवाता, हमने जो सेकेंड चैप्टर में स्टडी की फॉर्मूला जो आर, उसका ही हम क्या करेंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। उसी मेथड से हम आर फाइंड करेंगे एंड देन आफ्टर होल स्क्वायर इट इज कॉल्ड रेग्रेशन कोएफिशिएंट। ये हमारी हुई फॉर्मूला है सभी। ओके, नाउ नेक्स्ट टुडे विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.2
क्वेश्चन नंबर 1। ओके, 3.2 से हम स्टार्ट करेंगे। 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ प्राइस एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ डिमांड ऑन प्राइस, ऑल्सो एस्टिमेट द डिमांड व्हेन प्राइस इज 20 रुपीज़। देखो ये हमें फाइंड करना था जो प्रीवियस चैप्टर में नहीं था। एस्टिमेट वैल्यू देखो यहाँ पे क्या बोला, डिमांड व्हेन द प्राइस इज ₹20। यदि ऑल्सो एस्टिमेट द डिमांड व्हेन प्राइस इज 20 प्राइस, तो प्राइस जो है वो हमारा क्या हुआ x। यदि आपको पता नहीं चल रहा कि विच वेरिएबल x एंड विच वेरिएबल y, तो आप क्या करेंगे, यदि आपको नीचे दिया हुआ है पैराग्राफ में ओके कि यहाँ पे क्या दिया, प्राइस इज 20, यानी कि प्राइस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका हुआ जो हमें x से डिनोट करना हो, जो मैंने आपको थियरी में अभी पढ़ाया वो। एंड डिमांड इज द डिपेंडिंग ऑन प्राइस। ओके, प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज एंड प्राइस डिक्रीज डिमांड इज increase, it means opposite direction. Clear? But now हम टोटल फर्स्ट ऑफ ऑल 2 कॉलम में ड्रॉ करेंगे एंड विच मेथड आर यूज, फर्स्ट और सेकेंड फॉर्मूला को हम चेक करेंगे। सो एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। टोटल 10 लाइन ड्रॉ इट, 10 लाइन 2 कॉलम ड्रॉ इट फर्स्ट ऑफ ऑल। Okay, so write down in first column price is independent variable is denoted by x, 12, 14, 15, 16, 18 and last is 21. Now next demand is depending variable is denoted by y, 18, 12, 10, 8, 7, 5. Okay, first of all both the column total find out. Sigma x and sigma y find out. So 12 plus 14 plus 15 plus 16 plus 18 plus 21, total is 96. Now next 18 plus 12 plus 10 plus 8 plus 7 plus 5, 60, 60. So first of all find out x bar and y bar. Sigma x by n. Sigma x total is 96 and number of observation 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 96 by 6. Your answer is 16. Now next find out y bar. So y bar is equal to sigma y by n. Sigma y 60, 60, 60 by 6. Your answer is 10. तो रूल्स की बात है, when the value of x bar and y bar both are integer using first formula. So here write the formula for coefficient b is equal to sigma in bracket x minus x bar another bracket
y माइनस वाई बार डिवाइड बाय सिग्मा इन ब्रैकेट x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो अब आपको पता चलेगा कि कहाँ कौन सा कॉलम बनाना है। तो फर्स्ट हम क्या बनाएंगे, x माइनस एक्स बार, नेक्स्ट y माइनस वाई बार, देन आफ्टर बोथ मल्टीप्लीकेशन एंड x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, 1 2 3 4 कॉलम, एंड देन नेक्स्ट ऐड बाय 4 कॉलम, okay. Now next column, write down x minus x bar. X bar is 16. Okay. Each and every value of x minus 16, 12 minus 16 is equal to 4. 14 minus 16 इज इक्वल टू 2, बट क्या आएगा -4 एंड -2. 15 माइनस 16 -1, 16 माइनस 16 0, 18 माइनस 16 2, 21 माइनस 16 5, 5 प्लस 2 7, 4 5 6 7 प्लस माइनस हो गया आपका आंसर 0. सिग्मा x माइनस एक्स बार ऑलवेज 0. उसी तरह से सिग्मा y माइनस वाई बार भी ऑलवेज क्या आएगा 0. चेक करते हैं हम. या राइट डाउन y माइनस वाई बार, देयरफॉर y बार इज इक्वल टू 10. ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ y लेस y बार 10 लेस. 18 माइनस 10 8, 12 माइनस 10 2, 10 minus 10 0, 8 minus 10 minus 2, 7 minus 10 minus 3, 5 minus 10 minus 5, 5 6 7 8 9 10, 8 plus 2 10 हो गया 0. Now next column, in bracket x minus x bar, another bracket y minus y bar, यानी कि multiplication of third and fourth column. -4 into 8 -32, -2 into 2 -4, -1 into 0 0, 0 into -2 0, 2 into -3 -6, 5 into -5 -25. Total find out sigma x minus x bar, another bracket y minus y bar is equal to, so using calci, -32 -4 -6 -25, your total is -67. Now next step, last column, x minus x bar होल स्क्वायर, यानी कि आपका जो थर्ड कॉलम है उसका स्क्वायर. -4 इंटू -4 16, -2 इंटू -2 4, -1 इंटू -1 1, 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 5 25. Total is denoted by sigma x minus x bar whole square. 16 plus 4 plus 1 plus 4 plus 25. Total is 5050. हमने फॉर्मूला ऑलरेडी कोएफिशिएंट के राइट किए हैं. सो पुटिंग वैल्यू सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार टोटल इज
-67 divided by x minus x bar whole square. Last column total is 5050. So 67 divided by 50, your answer is -1.34. रेग्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट आपका क्या मिलेगा? b इज इक्वल टू -1.34. नेक्स्ट, इंटरसेप्ट a फाइंड आउट. फॉर्मूला y bar minus bx bar. So value of y bar is 10. b in bracket -1.34 into value of x bar is 16. So now next step, 10 minus in bracket 1.34 minus into 16. Your answer is in bracket -21.44. Now next step, 10 minus minus plus 21.44. So your intercept is equal to 31.44. ये आपको क्या मिला? A. Now last the find out regression line. Line y on x. So write down formula. Y cube is equal to a plus bx. Now write the values. A 31.44 plus value of b -1.34 in bracket into x. Okay, value of x given in your question. When the demand, estimate the demand when the price is rupees 20. X is given 20. So here write down when x is equal to 20. Now next step, y cap is equal to 31.44 plus minus 1.34 in bracket write down 20. Next step, 31.44 minus, okay, first of all multiplication, 1.34 into 20, 26.8, and difference find out. 31.44 plus 26.8. Your answer is 4.64. y कैप, y के साथ ब्रैकेट में क्या था? 100 यूनिट्स. तो जो आंसर आएगा यहाँ पे हम राइट करेंगे 100 यूनिट, नहीं तो हाफ मार्क्स कट होगा आपका. 100 यूनिट्स. ओके, तो यहाँ पे आपका होगा क्वेश्चन फर्स्ट इज कंप्लीटेड. जिस किसी का डाउट क्वेरी है वही ज्वाइन रहे, बाकी के सब रिमूव हो जाए प्लीज़. यू आर कंप्लीटेड लेक्चर टुडे.